कुर्सी गई, अब आवास भी जाएगा। पुराने मंत्रियों का निवास बदलेगा। जी हां, राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अशोक गहलोत को आवास खाली करना होगा। लेकिन अशोक गहलोत अब वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे और भजनलाल सीएम आवास में रहेंगे। लेकिन उसके लिए उनको अभी लंबा इंतजार करना होगा। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। अशोक गहलोत को खाली करना होगा आवास। नए आवास के पास राजे को मिलेगा साथ। वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे गहलोत। नए सीएम को आवास के लिए करना होगा इंतजार। बंगला नंबर 49 एक बार फिर अशोक गहलोत का इंतजार कर रहा है। इसी बंगले से अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी हुई थी और वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब सीपी जोशी चूंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए एक बार फिर से अशोक गहलोत को सीपी का बंगला मिलने जा रहा है। अब यहीं से अशोक गहलोत की राजनीति चलेगी और यहीं से वो एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी के ख्वाब देखेंगे। जी हाँ, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा। जल्द ही कैबिनेट का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच दिग्गजों को अपना अपना आवास खाली करना होगा। गाड़ियों में भरकर सामान ले जा रहे। इसी के साथ नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आवास और ऑफिस तैयार करने की युद्ध स्तर पर कवायद तेज है। पूर्व की सरकार के मंत्रियों ने आवास और कार्यालय में अपना सामान समेट लिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद अब अशोक गहलोत बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। उन्हें वसुंधरा राजे के सामने वाला आवास आवंटित किया जाएगा। इसके लिए भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। 25 साल बाद राजस्थान की सियासत की धुरी नहीं बदली है, बल्कि अब तो बंगलों की कहानी भी बदलने वाली है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और नया दौर राजनीति में शुरू हो गया है। वसुंधरा राजे बंगला नंबर 13A में रह रही हैं, तो अशोक गहलोत एक बार फिर से 49 नंबर बंगले में रहने के लिए आ रहे हैं, जो कि वसुंधरा राजे के ठीक सामने वाला बंगला है। इसी बंगले में 2013 से 18 का जो दौर था अशोक गहलोत ने गुजारा और वसुंधरा राजे उनके ठीक सामने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसी बंगले में रह रही थी। यानी कि दोनों आमने सामने एक बार फिर से आ रहे हैं। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसी बंगले से सरकार चलाई थी, तो अशोक गहलोत जब 2018 में मुख्यमंत्री चुने गए थे तो उस बंगले से मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वसुंधरा राजे 2003 से 8 में जरूर मुख्यमंत्री कार्यालय में रहीं, लेकिन उसके बाद में 2013 में उन्होंने इसी बंगले को अपना स्थायी निवास बना लिया। अब एक बार फिर से दोनों आमने सामने रहने को आ रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या उनकी मेल मुलाकात होती रहेगी, क्या वो एक दूसरे से चाय पर कभी मिलते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अभी तक मुख्यमंत्री निवास नहीं मिला। 16 दिसंबर से वो विद्युत नियामक आयोग के गेस्ट हाउस में रह रहे थे, जिसको अस्थायी आवास तैयार किया गया था। लेकिन अब उनको ओटीएस कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सीएम आवास के लिए उनको अभी भी काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंगला खाली नहीं किया। गहलोत अभी करीब 1 महीने और बंगला नहीं खाली करेंगे और इसका एक बड़ा कारण है खरमास ज्योतिष के अनुसार। सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने को खरमास कहते हैं। खरमास में मांगलिक और शुभ कार्य अशुभ माने जाते हैं। खरमास साल में 2 बार आता है, 1 महीने तक रहता है। 16 दिसंबर को शुरू हुआ खरमास 15 जनवरी तक रहेगा। खरमास में पूर्व सीएम गहलोत बंगला खाली नहीं करेंगे। खरमास में पूर्व सीएम गहलोत नए बंगले में नहीं जाएंगे। 15 जनवरी तक मलमास है और मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, लिहाजा शुभ मुहूर्त देकर ही नए मुख्यमंत्री भजनलाल मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे और उसके बाद में अशोक गहलोत बंगला नंबर 49 में। जैसे ही अशोक गहलोत बंगला नंबर 49 में आएंगे तो वो वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे। और देखना यही है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपस में किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से इन दोनों की राजनीति पारी अब आगे बढ़ती है। मंत्री भजनलाल जाटव ने बंगले से सामान समेट लिया। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सरकारी कूलर, पंखों से लेकर दूसरा सामान जमा कर रहे हैं।
मंत्री जी को वैर की जनता ने चुनाव हरा दिया है। पपीते के पेड़ बड़ी मेहनत से खड़े किए, पर फल शायद उनके भाग्य में नहीं थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना काम किया तो जनता ने फल क्यों नहीं दिया। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उसके हिसाब से अपन रह गए, परंतु अपन इतना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मैंने पहले भी कहा और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि वो काम की जो गति है वो आगे बढ़नी चाहिए। काम की गति जिस हिसाब से विकास हुआ है वो विकास आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ भी हम लोग कोई कमी रही है तो उसकी बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रही, क्यों रही, कैसे रही। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। सिविल लाइंस में नेता प्रतिपक्ष को छोड़ किसी दूसरे कांग्रेसी विधायक को बंगला नहीं मिल सकता। कईयों को तो हार अभी तक गले के नीचे से उतर ही नहीं रही। रोज मीडिया में गुजरने वाले मंत्रियों की दहाड़ में अब दर्द है, अफसोस के आंसू भी हैं। हमने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया, इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारी जान देनी बाकी रह गई थी, इससे क्या करें आप बताइए। क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। बीजेपी के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जो करना था वो सब हम कुछ कर दिया, सब कुछ हम कर चुके हैं। एक आदमी जिसका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, फोन चालू रहता है, सबके लिए अपनी जान देकर काम कराते हैं। मैंने सबको समझाया था। बीडी कल्ला ने ज्योतिषियों की सलाह पर हार से बचने के लिए बंगला छोड़ा, पर बंगले के छोड़ने के बाद भी जीत नसीब नहीं हो पाई। अब इन बंगलों को नए तरीके से सजाया संवारा जाएगा। सिविल लाइन को नई सरकार का इंतजार है। गुलजार बंगले अब खाली होने लगे हैं, तो गहलोत सरकार के मंत्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना काम करने के बावजूद भी वो चुनाव कैसे हार गए। वहीं अब विधायकों की भी चांदी होने वाली है। नए विधायकों को आलीशान फ्लैट जल्द दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के सामने विधायकों को 160 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले जिन विधायकों के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, उन्हें 50,000 आवास भत्ता मिलता था, जो अब नए फ्लैट मिलने के बाद बंद हो जाएगा। 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस 160 फ्लैटों में विधायकों के लिए बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर डीजी डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस करीब 3,500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक। 5 से 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा आयोजन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल करेंगे शिरकत। डिप्टी एनएसए अजीत कुमार भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के 80 से अधिक अफसर रहेंगे मौजूद। 3 दिन तक JLN मार्ग पर OTS से झालाना तक बंद रहेगा रोड। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक। एडीजी और आईजी रैंक के सीनियर अफसरों को दी गई जिम्मेदारियां। तो डीजी डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ा ये कार्यक्रम है और सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम जो है वो रहेगा राजस्थान में। डिप्टी एनएसए अजीत कुमार सिंह इसमें मौजूद रहेंगे।